खूबसूरत टॉपिक जिसका नाम क्या है, क्यूब है। हिंदी में उसको घन कहते हैं। आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जो कई मेथड से हम लोग इसको पढ़ेंगे। उसके बाद बहुत सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। लास्ट में एक ऐसी चीजें पढ़ाऊंगा मैं, लास्ट तक बने रहिएगा, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत 9 का मल्टीप्लिकेशन पिछले क्लास में पढ़े थे। आज एक दूसरे मेथड से पढ़ेंगे, दूसरे नंबर्स के साथ प्रोडक्ट करके सीखेंगे। बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। चलिए अब हम लोग क्यूब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है क्यूब या फिर घन। आइए, हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में ही बताए थे कि a टू दी पावर अगर n हो तो ऊपर वाले को पावर कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं, घात कहते हैं। इस तरह से बहुत सारे नामों से इसको जानते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे पावर ही कह देते हैं, है ना। तो ये पावर हो गया हमारा, और नीचे वाला क्या है हमारा, बेस हो गया। हम लोग पढ़े थे कि जब पावर 2 हो तो उसको क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं नहीं। और जब पावर यहाँ पे n की वैल्यू 3 पुट कर देंगे ना, तो यही क्या हो जाता है, हमारा क्यूब कहलाता है। यानी पावर 3 हो तो उसको क्यूब कहते हैं या फिर घन कहते हैं। स्पष्ट है। आइए हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। आइए, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है a टू दी पावर 3, हम कहेंगे कि a का पावर क्या है, 3 है, यानी कि ये क्यूब है, घन है। इसका क्या मतलब है, हम लोग पिछली क्लास में ही पढ़े थे, इट डज नॉट मीन्स व्हाट द 3 into a। इसका ये मतलब नहीं होता है कि 3 में a से गुना करना। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है a into a, यानी a को कितनी बार मल्टीप्लाई करना, हमारा 3 टाइम्स प्रोडक्ट करना। इसका यही मतलब होता है, जो भी पावर रहेगा ना, उसको जो भी पावर हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितना भी पावर हो, हमको उस बेस को उतना टाइम्स क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। 3 है इसलिए 3 बार लिए थे, 4 रहता तो 4 टाइम्स लेते हम लोग, 5 रहता तो 5 टाइम्स। हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए कहेंगे कि ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। जैसे हम कहें 2 टू दी पावर 3, ध्यान से समझेंगे, 2 टू दी पावर 3 का क्या मतलब है, 2 into 2। प्रोडक्ट करेंगे कैसे, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ऐसे प्रोडक्ट करके हम कह सकते हैं कि 2 का क्यूब क्या है, क्यूब 2 का घन क्या है, तो 8 है। इस तरह से हम लोग घन निकालना सीखेंगे। बहुत सारे नंबर्स का घन निकालना सीखेंगे हम लोग। कैसे होगा, यही चीज देखना है। आइए, अगर आपसे कहा जाए घन हम लोग एक डिजिट का निकालना है, तो हम कहें कि 1 डिजिट का तो याद ही रखना पहले। अगर हम कहें कि 1 का क्यूब बताइए कितना होगा, तो 1 into 1 into 1, रिजल्ट 1 हो जाएगा। 2 का क्यूब अगर कहें तो बता दीजिए क्या होगा, 2 into 2 into 2, इसका मतलब 8 आ जाएगा। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब करेंगे हम लोग, 5 का क्यूब कह दें, अगर 6 का क्यूब कह दें तो 216 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 7 का जो क्यूब होगी वो क्या हो जाएगा, 343। 8 का क्यूब क्या होगा हमारा, और 9 का क्यूब क्या होगा हमारा, चलिए 9 का क्यूब 972 हो जाएगा। अगर आपसे 10 का क्यूब कहें हम लोग तो कितना हो जाएगा हमारा, 1000। इस तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि क्यूब याद करना है हम लोगों को, 1 से लेकर के 9 तक एकदम याद हो जाना चाहिए। हमारा 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000 हो जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके हेल्प से हम लोग बहुत सारे नंबर्स का क्या सीखेंगे, तो क्यूब करना सीखेंगे। पहले ओल्ड और ट्रेडिशनल मेथड से निकालना सीखेंगे, फिर हम मॉडर्न मेथड से, यानी कि एक अच्छे मेथड से सीखेंगे जिसमें बहुत अच्छा लगेगा। आइए हम लोग देखते हैं। पहले अगर आपसे कहा जाए कि AB का क्यूब है, मतलब 2 डिजिट का अगर हम क्यूब कह दें निकालने के लिए, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हम लोग पहले से पढ़े हैं। क्या होता है, तो ये होता है a क्यूब, है ना, 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, यही होता है ना। सेम ये इसी पैटर्न का यूज करना है। हम कहेंगे कि 2 डिजिट नंबर है और उसका क्या करना है हम लोग को, तो क्यूब करना है। ध्यान से समझेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, a क्यूब 3a² b 3ab² और फिर b क्यूब
पीछे से चलना है, हमेशा पीछे से चलेंगे। इस तरह से इस मेथड का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, तो क्यूब निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम कहें 13 का क्यूब निकाल दीजिए, हम कहें 25 का क्यूब निकाल दीजिए, तो इस मेथड का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, तो क्यूब निकालना सीखेंगे। चलिए देखिए, हम कह सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है वो a है और ये वाला पार्ट क्या है, b है। इसका मतलब a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू कितना है, तो 3 है। देखिए कहता क्या है पहला कि b का क्यूब कीजिए, यानी 3 का क्यूब कीजिएगा 27 आएगी। 27 का क्या लेना है, 7 और इन हैंड 2 हो जाएगा। सेकंड केस क्या कह रहा है कि b का स्क्वायर कीजिए, 3 3 जा 9, फिर a से प्रोडक्ट कर दीजिए, 9 1 जा 9, 9 फिर से क्या कर दीजिए, 3 से प्रोडक्ट कर दीजिए, 9 3 जा 27, 27 प्लस 2 29, इन हैंड फिर 2 रह गया, हाथ में फिर 2 ही बचा हुआ है। फिर इस वाले का यूज करेंगे हम लोग, क्या कहता है, इस a का स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, फिर उसमें b से प्रोडक्ट कीजिएगा 3 आ जाएगी, फिर 3 से प्रोडक्ट कीजिएगा 9 आ जाएगा, 9 प्लस 2 11, इन हैंड 1, हाथ में कितना बच गया, 1 बच गया। फिर कह रहा है इसका स्क्वायर क्यूब कर दीजिए, इस a का क्यूब कीजिएगा 1 ही आ जाएगा, मतलब 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा और यहाँ 1 है तो रिजल्ट हो जाएगा हमारा। इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करके क्या कर सकते हैं, तो क्यूब निकाल सकते हैं। आइए 25 का क्यूब करते हैं हम लोग। क्या करना होगा, 5 का क्यूब करेंगे, 5 5 5 5 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे, 125 आएगा, 5 लिख देंगे, इन हैंड 12 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, b का स्क्वायर, तो 5 5 जा 25, फिर इन सब का प्रोडक्ट करना है, इन सबको क्या करना है हम लोग को, प्रोडक्ट, 5 5 जा 25, 2 जा 50, 53 जा 150, 53 जा देख लीजिए, 50 इंटू 3 150 आ जाएगा। फिर उसमें 150 में 12 ऐड कर दीजिएगा, 162 आ जाएगी। 162 का 2 ले लेंगे, 16 हाथ में कैरी हो जाएगा हमारा। फिर क्या करना है, 2 का स्क्वायर करना है, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 20, 23 जा 60, 23 जा 60 और इन हैंड कितना था हमारा, 16 था, तो 76 हो जाएगा। 76 का 6 लेंगे, इन हैंड हमारा क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगी। फिर हम लोग को क्या करना है, a का क्यूब करना है, 2 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 8 आएगा, 8 और 7 15। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, 25 का क्यूब निकाल लिए। ये हो गया हमारा, ये ट्रेडिशनल मेथड है। इस तरह से क्यूब निकालने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव भी हो जाता है। नहीं, आइए हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत मेथड, एक नया मेथड से क्यूब निकालना सीखेंगे जिसको कहेंगे रेशियो मेथड। स्पष्ट है, स्पष्ट है। आइए देखते हैं रेशियो मेथड से क्यूब कैसे निकलेगा। आइए 13 का क्यूब निकालना है, 13 का क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। ध्यान से समझेंगे, इसके अंदर जो भी डाटा होगा ना उसको हम कहेंगे 1:3। मतलब यहाँ जो भी डाटा होगा उसको अनुपात में ले लेंगे, रेशियो में ले लेंगे, यानी पहला वाला पार्ट यहाँ, दूसरा वाला पार्ट, यानी इसका क्या मतलब है, यानी इसका मतलब है 1/3, है ना। 1/3 का मतलब क्या है, 1/3, यानी 113 को हम क्या कहेंगे, 1/3। अगर 45 रहता तो हो जाता 4/5, है ना। इस तरह से हम लोग रेशियो ले लेंगे। स्पष्ट है। अब हम लोग को क्या करना है, तो 4 प्लेस ऐसे ड्रॉ कर देना, खींच लेना है। चलिए समझेंगे हम लोग, 4 प्लेस को ऐसे ड्रॉ कर लेंगे और 3 का क्यूब यहाँ करेंगे, पहले वाले का क्यूब यहाँ करेंगे, 3 का क्यूब यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 27। ध्यान से समझना है, कुछ नहीं करना है। फिर क्या करना है, यहाँ जो प्रोडक्ट कर दिए ना, यहाँ जो रिजल्ट आया है ना, उसमें हर बार क्या करना है, 1/3 से प्रोडक्ट करना है। 1/3 से 27 में अगर 1/3 से प्रोडक्ट कर दीजिएगा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 9, तो यहाँ 9 ले लेंगे। फिर जो 9 आया फिर 1/3 से कर दीजिए, फिर कितना आ जाएगा हमारा, तो 3। फिर जो 3 आया फिर उसमें 1/3 से प्रोडक्ट कर दीजिए, यानी हर बार प्रोडक्ट करते जाना है और रिजल्ट कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1। या ऐसे भी इसको कह सकते हैं कि इसका क्यूब यहाँ कर दीजिए और 1 का क्यूब यहाँ कर दीजिए, बात एक ही है हमारा, है ना। और फिर दोनों वाले, इस दो वाले बीच वाले टर्म का कैसे निकालना है, तो वही रेशियो वाला मेथड से प्रोडक्ट करके, इसमें प्रोडक्ट कीजिएगा ये आएगा, इसमें प्रोडक्ट कीजिएगा फिर ये आ जाएगा। इस तरह से ये आ जाएगी। इसके आने के बाद क्या करना है, नीचे में 2 लाइन और खींचना है और इसका डबल यहाँ लिख देना है और इसका भी डबल यहाँ लिख देना है। कुछ भी नहीं है, एकदम ध्यान से समझना है, कहीं प्रोडक्ट नहीं करना है। पिछले वाले मेथड में बहुत ज्यादा स्क्वायर, क्यूब, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती थी, यहाँ कुछ नहीं, बस इस तरह से इसका डबल कर लेना है और ऐड कर देना है। देखिए सिंगल डिजिट ऐड करना है। देखिए कैसे ऐड करना है, यहाँ से क्या लेना है, सिर्फ 7, 2 बच गया ना, 2 यहाँ लगा दीजिए।
अब इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो गया हमारा ये 29 हो गया, सबको ऐड किए तो, या सिंगल सिंगल डिजिट भी ऐड कर लीजिए। 29 का 9 इन हैंड 2 ला करके यहाँ लिख दीजिए, 2 इसको ऐड कर दीजिए, 5 और 6 11, 11 का 1 यहाँ आ जाएगा, 1 कितना हो गया 2। बस देखिए ये दोनों के दोनों क्या हो गए हमारे, सेम ही रिजल्ट आ गए। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ना तो स्क्वायर किए ना तो क्यूब किए, बहुत ज्यादा ना तो एडिशन, कुछ नहीं किए, सिर्फ ऐड करके क्या हो गया हमारा रिजल्ट आ गया। हम जानते हैं पहले से भी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सबसे ज्यादा इजी क्या होता है, एडिशन, है ना, ऐड करना ज्यादा इजी होता है। उसके बाद इजी क्या होता है, तो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करना भी इजी होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, ऐड करके रिजल्ट हमारा आ गया। स्पष्ट है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 25 वाला भी लेकर के चेक कर लेते हैं। आइए 25 से देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए 25 है ना, तो हमने क्या कहा था, 25 का क्यूब करना है तो 4 प्लेस ड्रॉ कर देंगे, एकदम 4 प्लेस ड्रॉ कीजिएगा। इसका क्यूब यहां लिख दीजिएगा, इसका क्यूब यहां लिख दीजिएगा, नहीं, और यहाँ इसका रेशियो क्या कहेंगे हम लोग, तो 2/5 कहेंगे, 2:5 यानी 2/5। अब इसमें क्या करना है, इनटू 125 में क्या करना है, 125 में क्या करना है, 2/5 से प्रोडक्ट कर लेना है। 5 से काटिएगा 25 आएगा, 25 2 जा 50, यहाँ भर देंगे हम लोग 50। कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझना है। अब ये जो 50 आ गया, इस 50 में फिर से 2/5 से प्रोडक्ट करना है। इसको कैंसिल कीजिएगा, 10 आएगा, 10 में 2 से प्रोडक्ट करेंगे 20 आएगा। चलिए फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 20 में क्या करना है, 2/5 से प्रोडक्ट कर लीजिए। देखिए इसको काटेंगे तो 4 2 जा 8 हम पहले से भर चुके हैं, नहीं भर दिए हैं। इसलिए हमने कहा था कि इसका क्यूब इधर कर दीजिए, इसका क्यूब इधर कर दिए, और इस दो बीच का जो टर्म है उसको इस रेशियो से मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। फिर दूसरे मेथड में क्या कहा था, दूसरे स्टेप में क्या कहा था हमने कि इसका डबल यहाँ लिख दीजिए और इसका डबल यहाँ लिख दीजिए। देखिए बहुत ही खूबसूरत है, कुछ नहीं करना है, समझा रहे इसलिए टाइम लग रहा है, चुटकी में होगा। 5 यहाँ ले लेंगे, 12 यहाँ आ जाएगा, 2 सबको ऐड कीजिएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, नहीं 5 1 6, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 5 1 6 और 1 16 यहाँ पे ऐड हो जाएगा हमारा। 6 को यहाँ पे ऐड कीजिएगा, देखिए हमारा 6 यहाँ आ गया, 5 4 + 2 6 और 1 7 यहाँ ऐड कर दीजिएगा 15। इस तरह से हम कर देंगे, इस तरह से हम हो जाएगा हमारा ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा 100% सेम होगा। सिर्फ और सिर्फ ऐड करके हम लोगों ने देखा, क्या निकाल लिया हम लोगों ने, तो क्यूब करना आसानी से सीख गए। आइए हम लोगों ने देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। मान लीजिए अगर हम कहें 42 का क्यूब कर दीजिए, 42 का क्यूब कीजिए, कुछ नहीं करना है, 4 प्लेस ऐसे ड्रॉ करना है। 2 का क्यूब कर दीजिएगा, यहाँ पे 2 का क्यूब करेंगे कितना आएगा हमारा 8 आ जाएगा। 4 का क्यूब करेंगे 64 आ जाएगा। अब ये 4/2 हो गया, इसका मतलब यहाँ पे 2 रिजल्ट आ गया। अब क्या करना है, 8 में 2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा, फिर 16 में 2 से प्रोडक्ट कर दीजिए, क्योंकि जो भी आएगा इससे उसी को प्रोडक्ट करना है, 32 आ जाएगी। फिर इसका डबल लिख देना है 64, इसका डबल लिख देना है यहाँ पे, और ऐसे इसका लाइन खींच लीजिए। सिंगल डिजिट यहाँ पे ले लेना है, यहाँ सिंगल डिजिट लेना है, 4 हो जाएगा, 4 4 10 का 0 इन हैंड 1 9 यहाँ पे आ जाएगा, 13 और ये वहाँ पे 7। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो प्रोडक्ट कर सकते हैं और क्यूब आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने सीख लिया क्यूब कैसे करके निकालते हैं, कितना आसानी से, कितना कम समय में, चंद सेकंड में हम लोगों ने क्या कर लिया, क्यूब निकालना सीख गए। इस तरह से हम लोग क्यूब निकालेंगे। आइए कुछ और टॉपिक देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं एक नया टॉपिक। अब हम लोग नया टॉपिक, हम लोगों ने स्क्वायर पढ़ लिया, क्यूब पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट और फिर उसके बाद क्यूब रूट, और फिर लास्ट में एक बहुत ही स्पेशल रूल आप लोगों को सिखाएंगे। आइए हम लोग समझते हैं स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है हमारा, स्क्वायर रूट का मतलब होता है, इस वर्गमूल कहते हैं हिंदी में। वर्गमूल, अब समझते हैं कि वर्गमूल क्या होता है। जैसे इसी का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये होता है, इसी को कहते हैं वर्गमूल, हिंदी में कहते हैं वर्गमूल, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट, अंडर रूट, है ना, या रूट अंडर, कुछ भी कह सकते हैं इसका। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है पावर हाफ, पावर
हाफ। समझिएगा, अगर कहें कि रूट अंडर 4 की वैल्यू बताइए तो हम कहेंगे 4 पे पावर हाफ है, 4 पे पावर हाफ है। इसका मतलब हम 4 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2 और पावर हाफ। पावर पावर पे प्रोडक्ट हो जाता है और बन जाता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1/2। ये 2 से 2 कट करके रिजल्ट क्या आ जाता है 2। इतना प्रोसेस होती है, फिर हम लोग का स्क्वायर रूट निकल गया। यही अंडर रूट 4 की वैल्यू हुई, यानी स्क्वायर रूट की वैल्यू अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या आ गया, यानी कि 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 2 हो गया। समझ गए ना। इसी चीज को हम लोग डायरेक्ट करना सीखेंगे धीरे धीरे। पहले इसको समझ गए, आइए हम लोग समझते हैं इसी को दूसरे लैंग्वेज में। अंडर रूट 4 को ये जो प्रोसेस की ना, वो प्रोसेस ना करके इसी को क्या कहा जाता है कि इसको तोड़ दीजिए रूट के अंदर में और पेयर बनाइए, सेटिंग कीजिए। पेयर बन गया ना तो जोड़ा क्या होता है ना, मिलकर के एक बाहर आ जाता है। यहाँ पे 2 सेटिंग ही है, दोनों मिलकर के एक बाहर आ गया, हम कहेंगे इसका स्क्वायर रूट ये होता है। स्पष्ट है, कुछ भी नहीं है। अगर लिखा रहा है हमारा 144 तो हम कहेंगे रूट अंडर 12 इंटू 12 है, इसका मतलब बाहर क्या आ गया हमारा 12, नहीं सेटिंग हो गया हमारा। चलिए, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट निकालना समझ गए। लेकिन क्या हर क्वेश्चन का हम लोग क्या परफेक्ट तोड़ ब्रेक हो पाएगा, क्या नहीं होगा तो क्या उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, क्या एकदम निकलेगा। हम लोग देखते हैं, मान लीजिए अगर दिया हुआ है 2 3 5 6, इसका स्क्वायर रूट निकालिए। हम नहीं जानते हैं कि ये परफेक्ट है, मतलब ये जो ब्रेक होगा वो कंप्लीट पेयर में आएगा कि अनपेयर में। एक बेसिक मेथड से हम लोग सीखना चाहते हैं, बेसिक मेथड आपको सिखाते हैं कि स्क्वायर रूट कैसे निकलता है। एकदम ध्यान दीजिए, बेसिक मेथड का मतलब डिवीजन मेथड। बेसिक मेथड का क्या मतलब है, हम लोग डिवीजन मेथड से सीखेंगे। देखिए इसको 2 3 5 6 को डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीख रहे हैं। पहले हम लोग ऐसे खींच देंगे, लाइन भी ऐसे खींच देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, राइट साइड से पेयरिंग करेंगे। देखिए ये पेयर में हो गया, ये पेयर में होगा। अगर ये पेयर में नहीं रहता ना, केवल 356 होता ना, तब भी इसको पेयर करते हैं, जीरो लगा करके इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, पेयर करते हैं। कोई प्रॉब्लम है नहीं, आगे समझ में हम लोग इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, पेयर करेंगे। अब हमारे पास जो पेयर है तो स्टार्टिंग हम 23 को से ही करेंगे। हम समझेंगे कि 23 ऐसे एज्यूम करना है, ऐसे ऐसे वैल्यू को लेना है कि 23 के करीब स्क्वायर सोचना है हम लोग का। जैसे हम कह सकते हैं कि 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 किए तो 25 तो ज्यादा हो गया, इसलिए यहाँ पे लेंगे 4। इस 4 को कितना टाइम्स लिखेंगे, यहाँ जो भी डिजिट लेंगे ना 3 टाइम्स लिखेंगे। 4 यहाँ भी लिखेंगे, 4 यहाँ भी लिखेंगे और 4 यहाँ भी लिखेंगे। समझ गए। चलिए यहाँ क्या करना है, इसको ऐड करके नीचे लिखना है और यहाँ क्या करना है, इसको प्रोडक्ट करके लिखना है। 4 4 जा 16, ध्यान से समझना है। 4 + 4 यहाँ लिखना है, 4 × 4 यहाँ लिखना है ना। इस तरह से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है तो रिजल्ट आ जाएगा 7। और फिर ऊपर से तो अब जाएगा नहीं तो कैरी होगा। जब भी यहाँ कैरी होता है तो डबल डिजिट में, क्योंकि डबल डबल का पेयर है ना। स्क्वायर का मतलब ही होता है 2 पावर 2, स्क्वायर का मतलब ही है पावर 2, यानी 2 पे ही काम होगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट में भी 2 2 का ही काम होता है, इसलिए यहाँ से क्या आएगा, डबल 5 6 5 6 क्या हो गया यहाँ पे हमारा, बाहर आ जाएगा। 5 6 क्या हो जाएगा हमारा, बाहर आ जाएगा। अब फिर क्या करना है हम लोग को, ऐसे एज्यूम करना है, ऐसे एज्यूम करना है कि इसके करीब आ जाए। अगर हम लोग यहाँ पे 9 ले लें, ध्यान से समझिएगा, तो 9 9 जा 81, यहाँ पे 1 आएगा, इन हैंड 8 आएगा और 9 8 जा 72, 72 + 8 करेंगे तो 80 हो गया, ज्यादा हो गया ना, यानी कि 9 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा तो नहीं ले सकते हैं। इसलिए 9 ना लेकर के क्या लेंगे हम लोग, 8 लेंगे। 8 8 जा 64, 64 का 4 लेंगे हम लोग, इन हैंड 6 लेंगे। 8 8 जा 64, 64 और +4 6 कितना हो गया, 70। इस तरह से 70 हो गया हमारा। सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, 52 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगी, 52। और यहाँ पे भी एक 8 लेंगे, क्योंकि 8 को 3 बार लिखना था, 1 बार 2 बार और एक 3 बार। अब आगे जाएगा क्या, आगे तो कुछ बचा नहीं है, इसलिए अब हमारा यहाँ पे डेसिमल हो जाएगा, यहाँ भी डेसिमल आ जाएगा और यहाँ पे डबल जीरो आ जाएगी। फिर इसको यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। 8 8 16 और यहाँ पे 96 हो गया। फिर अब ऐसे आगे क्या करना है, ऐसे नंबर से एज्यूम करना है कि इससे ज्यादा नहीं जाए और इसी के करीब आए। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हम लोग कर सकते हैं इस तरह से। हम लोग 48 पॉइंट समथिंग क्या हो जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगी। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। स्पष्ट है,
चलिए, तो हम लोगों ने सीखा, अभी क्या सीखा, तो स्क्वायर रूट निकालना हम लोगों ने, बेसिक मेथड से, डिवीजन मेथड से सीखा। आगे जगह नहीं है इसलिए आगे थोड़ा सा आप लोग कर सकते हैं खुद से। चलिए समझ गए। आगे हम लोग देखते हैं कि परफेक्ट क्या, हर जैसे मान लीजिए 144 हो, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए हम लोग कह सकते हैं 324 का स्क्वायर रूट निकालिए। तो हम लोग जस्ट वैसे ही करना है, आराम से सिखा देते हैं फिर से एक बार। जस्ट ऐसे लाइन खींचेंगे, पेयर करेंगे, जीरो लगा के पेयर करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर से देखते हैं हम लोग। अगर हम कहें यहाँ पे 1 ले लीजिए, 2 लीजिएगा, 2 2 2 जब 4 होगा, यहाँ भी 1 लेना होगा, यहाँ भी 1 लेगा। यहाँ ऐड करके लिखेंगे, यहाँ प्रोडक्ट करके लिखेंगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 2, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 4, नहीं। चलिए, तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, 8 ले लें, तो यहाँ भी 8 लेना होगा। 8 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 दूनी 16, 16 6 22। चलिए देख रहे हैं कि ये कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट हमारा यही रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये रिजल्ट कितना हो गया हमारा 18। इस तरह से हम कहेंगे स्क्वायर रूट निकालना सीख गए। अगर इस एग्जाम हॉल में स्क्वायर रूट की जरूरत पड़े, यानी कि अगर स्क्वायर रूट की जरूरत पड़ता है, क्यूब रूट की जरूरत पड़ता है, तो क्या हम लोगों को इतना करना पड़ेगा? क्या इतना करना नहीं पड़ेगा। हम लोग सीखेंगे कैसे चंद सेकेंड में स्क्वायर रूट निकालना। देखिए हम लोग उसको भी देखते हैं, ट्रिक से देखते हैं। ट्रिक से हम लोग देखते हैं कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। चलिए हम लोग कुछ नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 529 का स्क्वायर रूट निकाल लिए। मान लीजिए 7225 का स्क्वायर रूट निकालना है। 1764 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। बयालीस 125 का स्क्वायर रूट निकालें। चलिए इस तरह से हम लोग को क्या करना है, का स्क्वायर रूट। इस तरह से हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है, कुछ संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने से पहले हम लोग कुछ और चीज़ों को सीखेंगे। आइए हम लोग उस चीज़ को पहले सीख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। नहीं, आइए इस चीज़ को देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, फिर हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे, फिर बाद में लिखेंगे। आइए जैसे मान लीजिए अगर हम लोग 1 का स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट क्या आती है, ये हमारी संख्या हो गई और ये यूनिट डिजिट, इकाई अंक। चलिए ध्यान से देखिए, अगर हम कहें 1 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारा इकाई अंक। 1 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक क्या होगी, 1 होगी। अगर हम कहें 2 का स्क्वायर कर दीजिए तो इकाई अंक कितना हो जाएगा हमारा, 4 होगा। अगर हम कहें 3 का स्क्वायर कीजिए तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 9 होगा। अगर हम कहें कि 4 का स्क्वायर कर दीजिए तो इकाई अंक क्या होगा, 6 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कीजिएगा इकाई अंक 5 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर कीजिएगा इकाई अंक 6 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर कीजिएगा इकाई अंक 9 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे इकाई अंक 4 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे इकाई अंक 1 आ जाएगा। और 10 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक क्या आ जाएगा हमारा, 0 नहीं आएगा। इस तरह से हो सकता है कि कोई नंबर 20 ऐसा एक नंबर लेंगे जिसका इकाई अंक 2 हो, उसका स्क्वायर करेंगे तो उसके इकाई, जैसे मान लीजिए 22 है तो 22 का स्क्वायर कीजिएगा तो 484 होता ना, तो इकाई में क्या आ रहा है, 4 ही आ रहा है ना। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मतलब कोई भी नंबर्स होगा तो या तो उसके शुरू में 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, 4 होगा, 5, यही सब नंबर होंगे ना। उसका स्क्वायर करेंगे तो यही सारे नंबर्स आते हैं हमारे। ध्यान से समझिए, 1 यहाँ भी आ रहा है और 1 यहाँ भी आ रहा है, नहीं यानी 1 ना 1 में भी आ रहा है और 9 में भी आ रहा है, 8 में भी आ रहा है और 2 में भी 4 आ रहा है। 4 देखिए यहाँ पे 2 में भी है और 8 में भी है। 9 हमारा क्या है, 3 में भी है और 7 में भी होगा हमारा, नहीं 7 में भी है हमारा। 4 6 जो है वो 4 में भी है और ये 5 हमारा ये इकलौता है और ये मेरा इकलौता है। ये दो हमारे सिंगल सिंगल है, बाकी सारे क्या हो रहे हैं हमारे, तो रिपीट कर रहे हैं। बाकी सारे क्या हो रहे हैं हमारे, रिपीट कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, रिपीट कर रहे हैं हमारे। तो इसी से कनेक्शन होगा हमारा।
जैसे हम कह दें कि 1024 जो होगा उसका स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालना है 1024 का स्क्वायर रूट? तो देखिए क्या करना है, हमेशा क्या करना है, ये ध्यान से समझिएगा, हमेशा राइट साइड से क्या करना है, 2 डिजिट को छांट लेना है। जो रेस्ट बच गया ना, जैसे यहाँ पे रेस्ट क्या बच गया 10, तो सोचना ये किसके स्क्वायर के करीब है, किसके स्क्वायर के करीब है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 ज्यादा हो गया ना, तो 9 ले लेंगे। अब यहाँ 4 दिख रहा है, तो हो सकता है कि वो 92 का हो, या तो हो सकता है वो 98 का, नहीं, क्योंकि 98 होता तब भी स्क्वायर करते तो यूनिट डिजिट में 4 आता, और 92 होता तब भी स्क्वायर करते तो यूनिट डिजिट में 4 आता। तो एक्चुअल क्या होगा, 92 होगा या 98 होगा, इसी सारी चीजों को हम लोग सीखेंगे, और बिना स्क्वायर रूट निकाले चंद सेकंड में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। इस चीज को एकदम ध्यान रखना है कि 1 हमेशा 1 जो है वो 9 जो है 1 और 9 का यूनिट डिजिट सेम होगा, 2 और 8 का सेम होगा, 3 और 7 का सेम होगा, 4 और 6 का सेम होगा, 5 और 10 वाला हमारा अलग अलग है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। स्पष्ट है? आइए हम इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सीखते हैं। चलिए मान लीजिए हमारा इसका स्क्वायर रूट निकालना है ना, इसका क्या निकालना है हम लोगों को, तो स्क्वायर रूट निकालना है। ध्यान से देखेंगे 529 का स्क्वायर रूट निकालना। हमने क्या कहा, 2 डिजिट को छांट लीजिए, जो रेस्ट बचता है उस देखना है वो किसके स्क्वायर के करीब है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यानी 2 के स्क्वायर के करीब है ना, 2 लिख देंगे हम लोग। बाकी क्या करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ 9 है तो हो सकता है कि 23 होगा, या तो हो सकता है रिजल्ट हमारा 27 होगा। इसी दोनों के स्क्वायर के ये करीब होगा, या तो 23 रिजल्ट होगा या तो 27 रिजल्ट होगा। एक्चुअल क्या होगा यही वैल्यू पता करना है, इसी को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। हमने क्या लिया था यहाँ पे, 2 लिया था, हमने क्या लिया था यहाँ पे 2 लिया ना। जो भी रिजल्ट यहाँ ले रहे हैं उसमें एक बढ़ा करके यहाँ लिख दीजिएगा, एक बढ़ा करके क्या लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा, और इस दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिएगा। प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आता है, ध्यान से समझना है, प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आती है उसी से कंपेयर करना है। जो दिखता है उसी से कंपेयर होता है ना, जो नहीं दिखता है उससे कंपेयर नहीं होता। 6 दिख रहा है ना, तो 6 से कंपेयर होगा। देखना क्या है हम लोगों को, देखना है कि ये जो वैल्यू है, रेस्ट जो बचा हुआ वैल्यू है वो 6 से कम है या ज्यादा है। 6 से क्या है, कम। 6 से क्या है, ये कम है, इसलिए कम वाला आंसर होगा। समझ गए ना, 6 से ये लेस है इसलिए लेस वाला वैल्यू होगी। मोर होता तो मोर वाला वैल्यू लेते हैं। स्पष्ट है? आइए एक बार इसको बनाते हैं हम लोग, इसको छांटेंगे हम लोग। क्या है यहाँ पे, 8 8 जा करते तो 64 होता, 9 9 जा करेंगे तो 81 हो जाएगा। 8 8 जा 64, 8 ले लेंगे, और इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 है, 585, ये 85 का क्या है, परफेक्ट स्क्वायर होगा। स्पष्ट है? आइए यहाँ पे हम लोगों ने देखा, यहाँ पे देखिए 9 आया था यहाँ पे, तो 9 में 1 ऐड करके प्रोडक्ट करेंगे 90 हो जाएगा। नहीं तो 90 से क्या है ये हमारा, चलिए हम लोग ने फिर से देखते हैं इसको। हम लोग 1024 लिखा है, 2 डिजिट के बाद इसको क्या करेंगे हम लोग, छांट लेंगे। 2 डिजिट के बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग छांट लेंगे। जैसे ही इसको 2 डिजिट के बाद छांटेंगे, बच गया 10, 10 बचा तो किसके करीब है, 3 के करीब है। या तो आंसर 32 होगा, क्योंकि 2 2 जा 4 होता, या तो आंसर 38 होगा, 32 होगा या तो 38 होगा। 3 है ना, तो 3 में एक बढ़ा के प्रोडक्ट करेंगे, रिजल्ट आएगा 12। 12 से ये क्या है, लेस है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा 32। एकदम स्पष्ट है? आइए हम लोग इसको चेक कर लिए, इसको चेक कर लिए, सारे यहाँ पे हो गए। कुछ और क्वेश्चन को लेते हैं और वहां से चेक करते हैं, कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 3481 का स्क्वायर रूट लेना है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी होगा हम सबको करेंगे। क्या करेंगे, राइट साइड से 2 को छांट लेंगे, जो बचेगा देखेंगे किसके स्क्वायर के करीब है। 6 6 जा 36 ज्यादा हो गया ना, तो हम लोग को लेंगे 5। यहाँ 1 है, इसका मतलब या तो 1 होगा या तो 59 आंसर होगा। स्पष्ट है? हमने यहाँ 5 लिया था, एक बढ़ाएंगे 6, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे 30, 30 से कंपेयर कीजिए, 30 से ज्यादा है या कम, तो ज्यादा है, इसलिए ज्यादा वाला आंसर होगा। सिर्फ और सिर्फ 59 ही इसकी आंसर हो सकती है। ये बहुत ही खूबसूरत मेथड है। इस मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं,
तो परफेक्ट एक्स स्क्वायर का ही स्क्वायर रूट निकल सकता है। ये 100% परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तभी क्या होगा, वो उसका स्क्वायर निकल सकता है। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व कर देंगे। जैसे हम मान लेते हैं 7921 का स्क्वायर रूट निकालना है, फिर वही मेथड क्या करना है हम लोगों को, सिर्फ और सिर्फ दो डिजिट को छांट लीजिए। ये देखना है किसके स्क्वायर के करीब है। 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 9 से नहीं हो सकता है, 8 हो सकता है, या तो 1 होगा या तो 9 होगा, यही तो होगा ना। चलिए 8 लिए हैं, 8 में 9 से प्रोडक्ट करेंगे, एक बढ़ा के प्रोडक्ट करेंगे 72 से ज़्यादा यानी ज़्यादा वाला ही आंसर होगा, कहीं कुछ नहीं करना है। आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। आइए चलिए इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ दो डिजिट को छांटेंगे, जो बचेगा देखेंगे किसके स्क्वायर के क्या है, ये हमारा करीब है, किसके स्क्वायर के करीब है। देखिए किसके स्क्वायर के करीब है हमारा, अगर हम करते हैं 12 का तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144, ज़्यादा हो गया ना, यानी 11 का ले सकते हैं, 11 11 जा 121, तो वो 11 ले सकते हैं, तो हम लोग ले लेंगे 11। कोई प्रॉब्लम है, यहाँ 5 दिख रहा है तो आराम से 5 यूज कर लीजिए, ये हो गया आंसर। अन्यथा आप क्या कर सकते हैं, 11 लिए तो 12 से प्रोडक्ट कीजिए, 12 1 जा 12 और 12 1 जा 12 और 3। देखिए इससे क्या है, इसके करीब हो गया तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग वही ले लेंगे हम लोग। इस तरह से कभी कभी करीब बराबर भी आ जाता है, तो अगर ये बराबर आ गया तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे वही, यहाँ पे बराबर तभी आएगा जब ये वाला केस होगा, तभी बराबर आता है, और बराबर ऐसे नहीं आएगा। अगर यहाँ पे 2 3 कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो बड़ा और छोटा आएगा, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा तो बराबर आ जाता है। स्पष्ट है। चलिए आइए कुछ और क्वेश्चन को देखना चाहेंगे तो देख लेते हैं और फिर हम लोग कुछ और करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इसी को हम लोग देखना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो राइट साइड से क्या करना है, दो डिजिट को छांटना है, जो बच जाता है वो किसके करीब है, तो ये 11 के करीब है, 11 ले लेंगे। अब यहाँ 4 है तो या तो 2 हो सकता है, या तो रिजल्ट हमारा कितना हो जाएगा 118 ना, 118 ना, तो देखेंगे क्या रिजल्ट होगा, 11 है तो 12 से प्रोडक्ट कीजिएगा 132 आएगा। ये 132 से क्या है, कम है ना, इसलिए छोटा वाला वैल्यू हो जाएगा। स्पष्ट है। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और कितनी चंद सेकंड में हम लोगों ने स्क्वायर रूट निकालना सीख लिया। आइए अब हम लोग क्यूब रूट निकालना सीखते हैं। स्पष्ट है ना, क्यूब रूट, कैसे क्यूब रूट निकालेंगे। क्यूब रूट का मतलब क्या है, यहाँ पे 3 होना चाहिए। स्क्वायर रूट का क्या मतलब है, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसके अंदर 2 छुपा रहता है, इसलिए पावर 1/2 होता है। लेकिन क्यूब रूट में यहाँ पे मेंशन करना होगा, अगर 5 × 5 रहे ना तो भी यहाँ से एक बाहर आएगा, मतलब यहाँ पे 3 पेयर होंगे तब एक बाहर आएगा, उसमें 2 था तब एक बाहर आता था ना, इसमें 3 होने चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं ऐसे, वही बात है, इसको सेम ही हुआ, 125 को ही ऐसे लिखा गया है, इसका मतलब है 5³ और पावर 1/3, ये रिजल्ट हो जाएगा 5, 3 × 1/3, कैंसिल, रिजल्ट कितना हो गया 5। इसी को दूसरे लैंग्वेज में क्या कहते हैं कि यहाँ 3 है तो यहाँ 3 का सेटिंग होना चाहिए, तीनों समान होने चाहिए और उसमें से एक बाहर आ जाएगा और रिजल्ट हो जाएगा हमारा क्यूब रूट। इस तरह से क्यूब रूट निकालना हम लोग अब सीखेंगे, कैसे चंद सेकेंड में क्यूब रूट निकालेंगे। आइए हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कह दें कि 1 का क्यूब कितना होता है, तो 1 होता है ना, ये इकाई अंक। अगर हम 2 का क्यूब कहें तो कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। 3 का क्यूब कहें तो 7 हो जाएगा। 4 का क्यूब कहें तो कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा हमारा। ध्यान से समझना है, 4 × 4 = 16 64। अगर 5 का क्यूब कहेंगे तो 5 हो जाएगा। 6 का क्यूब कहेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा हमारा, तो 2 हो जाएगा।
चले 7 का क्यूब कहेंगे तो 3 हो जाएगा, 8 का क्यूब कहेंगे तो 2 हो जाएगा हमारा, है ना। 9 का क्यूब कहेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा, और 10 का क्यूब कहेंगे, 0 का क्यूब कहेंगे हम लोग तो 0 हो जाएगा। यानी अगर 10 का क्यूब कहते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा 0। इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि एक है तो इकाई अंक एक ही होगा, कोई प्रॉब्लम है। 4 है तो 4, 5 है तो 5, ध्यान से देखिएगा हमारा 9 है तो 9 और 0 है तो 0। यानी इसमें तो चेंज नहीं हो रहा, चेंज कहाँ हो रहा है तो 2 का 8 में चेंज हो जाता है और 3 का 7 में चेंज होता है। 2 रहेगा तो 8 में चला जाएगा, 3 रहेगा तो 7 में चला जाएगा, 8 रहेगा तो 2 में चला जाएगा, 8 रहेगा तो 2 में चेंज होगा और 7 रहेगा तो 3 में चेंज होगा। मतलब मात्र 2 ही में चेंज होता है, 2 का 8 में, 8 का 2 में, 7 का 3 में, 3 का 7 में। इस तरह से चेंज हो जा रहे हैं, बाकी कोई चेंज नहीं हो रहा। देख रहे हैं ना, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। इसका क्यूब रूट निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। इसका मतलब क्यूब रूट निकालने में ज़्यादा परेशानी नहीं है, आसानी से हम लोग क्यूब रूट निकाल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग कुछ और एग्जांपल्स का हम लोग क्यूब रूट निकाल लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 3375 का क्यूब रूट निकालिए, या फिर कुछ नहीं है, आइए हम लोग देखते हैं। एकदम सिंपल है हमारा। अगर आपसे कहा जाए इसका क्यूब रूट निकालें, ध्यान से समझना है, कुछ नहीं करना है। राइट साइड से क्या करना है, स्क्वायर रूट था तो 2 डिजिट छांटते थे, क्यूब रूट होगा तो कितना डिजिट छांट लेंगे, इसमें 3 डिजिट छांट लेंगे। 3 डिजिट को छांट लेना है, ध्यान से समझना है। यहाँ जो बच गया ना वो देखना है कि किसकी क्यूब के करीब है। जैसे कि 3 है तो किसकी क्यूब के करीब है, 1 1 1, 2 2 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा ना, यानी 1 के करीब है तो हम लोग ले लेंगे 1। यहाँ 5 है तो यहाँ 5 ही हो जाएगा, क्योंकि 5 में चेंज नहीं हो रहा था। चेंज किस में हो रहा था, 2 8 में चेंज हो रहा था, 8 2 में चेंज हो रहा था, 7 3 में चेंज हो रही थी और 3 7 में चेंज हो रही थी, और कोई चेंज नहीं हो रहा है। 5 है तो डायरेक्ट 5 ले लेंगे हम लोग, है ना। इस तरह से यहाँ पे हम लोग 3 डिजिट को छाटेंगे और देखेंगे ये किसके करीब है। ये 25 किसके करीब है, किसके स्क्वायर के करीब है, तो 3 का करेंगे तो 27 हो जा रहा है, यानी 2 के करीब है हमारा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ 7 दिख रहा है तो क्या लेना होगा हम लोग को 3, यानी ये 23 का क्यूब हो गया। इस तरह से चलिए यहाँ पे अगर हम लोग छाट लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 का करेंगे तो 2 2 2 8 आएगा, 3 3 3 27 आया, यानी 2 ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, 5 टिक करके 5 कर दीजिएगा आराम से। इस तरह से हम लोग क्यूब रूट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखना चाहते हैं तो आइए कुछ और एग्जांपल्स को हम लोग देख लेते हैं। उनचास 13, आइए 49 13 का अगर हम लोग क्यूब रूट कहा जाए निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे, 3 प्लेस को छाटेंगे, ये देखेंगे किसके करीब है 1 का, 2 का करेंगे तो 8 आ जाएगा, 1 के करीब है। यहाँ 1 की यहाँ 3 दिख रहा है तो यहाँ 7 ले लीजिएगा। कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है क्यूब रूट, स्क्वायर रूट से ज़्यादा आसान है क्यूब रूट। तो क्यूब रूट सीख गए हम लोग, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं ये भी सीख गए। हाँ, अगर हम लोग क्यूब रूट निकालना सीख गए, अगर हम लोग एक और टॉपिक बताते हैं। अगर हम लोगों का परफेक्ट स्क्वायर निकालना सीख गए, क्यूब रूट निकालना सीख गए, सारी चीज़ें सीख गए, अगर मान लीजिए एग्जाम हॉल में परफेक्ट स्क्वायर ना दिया जाए, और तब है ना सिंप्लीफिकेशन में बहुत ज़्यादा यूज पड़ता है इस तरह के क्वेश्चन, है ना। परफेक्ट स्क्वायर नहीं, जैसे क्या दे कि √20 का स्क्वायर रूट बताइए कितना होगा, है ना। क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करते समय आ जाता है। √50 का स्क्वायर रूट बता दीजिए कितना होगा। तो ये तो रूल्स पे नहीं बनेगा हमारा। हाँ, कह सकता है कि √152 का स्क्वायर रूट बता दीजिए कितना होगा हमारा। तो ये जो है ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है कि हम लोग फटाक से रूल लगा देंगे, 2 डिजिट को छाटेंगे और ऐसे कर लेंगे, नहीं, ये यहाँ रूल नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वो रूल कब लगेगा, जब वो वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर में होगी। स्पष्ट है। आइए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 को क्या लिख सकते हैं, √16 + 4। ध्यान से समझना है, कुछ नहीं है।
अंडर रूट 16 प्लस 4 यानी परफेक्ट स्क्वायर वाला पार्ट को हम लोग छाट दिए, बाकी जो बच गया वो रेस्ट पार्ट कहलाया। ये जो परफेक्ट स्क्वायर वाला पार्ट है उसको हमने कैपिटल एन कहा, रेस्ट वाला पार्ट को क्या कहा हम लोगों ने, स्मॉल एन। आइए हम लोग समझते हैं कि इस तरह से जब हमारा हो यानी n प्लस माइनस भी करके भी हम लोग ला सकते हैं। इस तरह से इसको तोड़ करके या तो प्लस में तोड़ लीजिए या तो माइनस में, इस तरह से हो तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, अंडर रूट n प्लस माइनस क्या हो जाएगी हमारी n डिवाइडेड बाई 2 इंटू अंडर रूट n। एकदम ध्यान से समझना है, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, बहुत ही अच्छी है। आइए इसका निकालना है, हम लोग निकालते हैं इसी के फॉर्मूले की हेल्प से। यहाँ पे ये वाला पार्ट है ना परफेक्ट स्क्वायर, उसको अलग कर देना था, यानी हम लोग का ये हो जाएगा रूट अंडर 16 प्लस माइनस तो नहीं ले रहे क्योंकि इसमें जोड़ रहे हैं, प्लस क्या लेना होगा हम लोग को, ये रूट में नहीं लेना होगा 4, सिर्फ 4 लेना है, फिर 2 इंटू अंडर रूट 16 लेना है, अंडर रूट 16 नहीं। आइए इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 बाई 2 इंटू 4, ये 4 कट गया, 1/2 यानी 0.5, रिजल्ट हो जाएगा 4.5। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। आइए हम लोग इसको देखते हैं, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 144 प्लस 1, इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं 144 प्लस 8, नहीं इस तरह से हम इसको ऐड कर सकते हैं तो रिजल्ट हो जाएगा हमारा 144 प्लस क्या करना होगा हम लोग को 8 डिवाइडेड बाई क्या करना होगा 2 इंटू अंडर रूट 144, ये तो 12 हो गया हमारा। चलिए इसको लिख देते हैं, इसको ये हो गया 12 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 इंटू 12। ध्यान से समझना है, ये 2 से कट करेंगे 4 आएगा, 4 से कट करेंगे नीचे में 3 आएगी, यानी 1/3 आया तो 0.333 कहलाएगा। यहाँ पे रिजल्ट 12 आ गया ना हमारा, तो रिजल्ट हो जाएगा 12.3333 लगभग। ये सारे के सारे मान लगभग में, ये भी लगभग कहलाएगा, ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता, ये क्या देता है हमारा लगभग, है ना, अप्रॉक्स में देता है ये हमारा, मतलब है ना, अप्रॉक्सीमेट का क्वेश्चन बनाने में इसका काफी हेल्प होता है। इस तरह से क्वेश्चन हम लोग अप्रॉक्सीमेट में बहुत मिलते हैं जो कि हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। स्पष्ट है? आइए हम लोग कुछ और सीखते हैं। अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल पढ़ेंगे। अभी हमने कहा था कि वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, इतना इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे अभी हम लोग कि आप लोगों को देख करके मन प्रसन्न हो जाएगा, लगेगा कि आज कुछ और भी सीखे, कुछ नया सीखे। और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आप लोगों को एकदम नया नया चीज सिखाएं। आइए आज हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 9, 99, 999, 99999 या जितने भी 999 आप लेना चाहते हैं उतने 9 से आप प्रोडक्ट करना सीखेंगे। 2 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर्स से प्रोडक्ट करना सीखेंगे। आइए हम इस चीज को थोड़ा समझते हैं। हम लोग जो प्रोडक्ट करते हैं उसमें क्या होता क्या है कि हो सकता है ऊपर वाला डिजिट और नीचे वाले डिजिट, यानी ऊपर भी 3 अंक की संख्या नीचे भी 3 अंक की संख्या से गुना हो, ये होता है ना, समझते हैं। या ये हो सकता है कि ऊपर में 2 अंक हो नीचे में 3 अंक हो, मतलब ऊपर और नीचे डिफरेंट हो, ऊपर में ज्यादा हो नीचे में, अगर नीचे ऊपर में कम हो नीचे में ज्यादा हो, ये हो सकता है। हो सकता है ऊपर में अंकों की संख्या बराबर और नीचे में अंकों की संख्या बराबर हो, इस तरह से गुना करें, नहीं। या हो सकता है ऊपर में अंकों की संख्या क्या हो, कम हो, नीचे में अंकों की संख्या ज्यादा हो। या हो सकता है हमारा ऊपर में अंकों की संख्या ज्यादा हो और नीचे में अंकों की संख्या क्या हो, कम हो। 1 बाय 1 हम लोग तीनों देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। इस तरह से तीनों का केस देखते हुए हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। बहुत ही खूबसूरत है, इतना नया चीज आप लोगों को मिलेगा कि लगेगा कि आप लोग यहाँ कुछ सीख रहे हैं। और इसी तरह से YouTube पे बने रहिए हमारे साथ, और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। अगर हम कहें कि 23 में, ध्यान से समझना है, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 99 से प्रोडक्ट करना है, यानी ऊपर में भी अंकों की संख्या बराबर, नीचे में भी अंकों की संख्या हमने बराबर लिया। एकदम ध्यान से समझना है, कुछ नहीं है यहाँ पे, मल्टीप्लाई करना ही नहीं पड़ेगा। आइए समझते हैं, बहुत ही अच्छी मेथड है। क्या करना है, ध्यान से समझना है। क्या करना है, इस 9 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 9 में से 2 जाएगा 7 आएगी, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ 9 से 3 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आ जाएगा हमारा 6। हमेशा याद रखिएगा ये लास्ट है, ये लास्ट वाला है हमारा, है ना। तो 9 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आएगा, लास्ट है इसलिए एक बढ़ा के लिखेंगे। क्या करेंगे, एक हम लोग बढ़ा के लिखेंगे। 6 आया था लेकिन एक बढ़ा के लिखेंगे 7। स्पष्ट है? चलिए
यहाँ 23 है ना, और एक बढ़ाए थे ना इधर हम लोग ने, एक इसलिए इसमें से कम कर दीजिए, रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा, हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन। स्पष्ट है, कुछ भी नहीं करना है, फिर से समझा रहे हैं, फिर से समझ लीजिए। मान लीजिए 56, 99, 799, 3 डिजिट दे दिए हम लोग, मतलब ये है तीन हो चारों से हमको कोई मतलब नहीं, ऊपर में और नीचे में संख्याएं क्या है, आपस में बराबर है। आइए 9 - 5 करेंगे, क्या होगा हमारा, 4 हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम। 9 - 6 करेंगे 3 हो जाएगी, 9 - 7 करेंगे 2 होता, लेकिन लास्ट में है तो एक बढ़ा के लेंगे, कितना लिखेंगे यहाँ पे 3। यहाँ टोटल का टोटल लिख देते, लेकिन एक बढ़ाया था उधर, तो एक इधर क्या कर देंगे हम लोग, घटा के लिख देंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा। स्पष्ट है, बहुत ही खूबसूरत है हमारा, है ना। सिंगल डिजिट में भी होता है, देखिए ना 8 और 9 का करके दिखा देते हैं। 8 में से 9 गया, सॉरी 9 में से 8 गया, 1 आया, एक बढ़ा के लिखेंगे, कोई लास्ट है तो 2 लिखेंगे, फिर यहाँ जो था एक कम करके लिखेंगे, 7 आ गया। देखिए सब जगह है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं है। आइए कुछ और सीखते हैं। थ्री 5 6 3 2 9 8, चलिए इसमें हम लोग 9 9 9 9 9 9 9 से प्रोडक्ट कर रहे हैं। इतना बड़ा प्रोडक्शन हो रहा है जिसको देख करके दूसरे बच्चे अगर जो देख ले ना उनको डर लग जाएगा कि इतना बड़ा कैलकुलेशन। आइए समझते हैं। 9 - 3 करेंगे 6, 9 - 5 करेंगे 4, 3 6 7 0, यहाँ पे कितना होता है हमारा 1 आता, लेकिन बार बार कह रहे हैं कि लास्ट वाला है तो एक बढ़ा के लिखेंगे, स्पष्ट है। और फिर ये पूरा का पूरा लिख देंगे, लेकिन लास्ट में से क्या करेंगे, एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हो जाएगा 3 5 6 3 2 9 एंड 7। इस तरह से देखिए कितनी बड़ी डिजिट है, ये सारा आंसर है। आप मोबाइल में मल्टीप्लाई करके देखिएगा, ये सारा का सारा आंसर है। इतना बड़ा कैलकुलेशन हम लोगों ने बिना कैलकुलेट किए चंद सेकंड में किया है। बहुत ही अच्छी चीज सिखा रहे हैं अभी आप लोगों को, ये कहीं नहीं मिलेगा, एकदम अच्छा से सीखिएगा, इतना डीप में सिखाएंगे, ये बहुत रिसर्च करने के बाद निकला है। आइए आगे हम लोग सीखते हैं। हम लोगों ने अभी क्या सीखा कि ऊपर की संख्या बराबर और नीचे की संख्या क्या हो, आपस में बराबर हो तो मल्टीप्लाई किए तो कैसे रिजल्ट आया। अब सीखेंगे कि ऊपर की संख्या कम और नीचे की संख्या ज्यादा हो तब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा रिजल्ट आएगा। जैसे हम कह दें कि 23 और नीचे में 999 से प्रोडक्ट करना है, स्पष्ट है, कुछ भी नहीं है, ध्यान से समझना है। ऐसे रहे ना तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी 0 लगा के बराबर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए हम लोग समझ लेते हैं। तो फिर 9 - 0 करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 9 आ जाएगा। 9 - 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगी। 9 - 3 करेंगे कितनी आएगी, 6 आएगी, लेकिन एक बढ़ा के लेंगे 7। और यहाँ जो था हमारा वो सेम 0 2 3 लिखना था, लेकिन 2 ही लिखेंगे, ये रिजल्ट हो गया। स्पष्ट है, यानी ये 0 हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पष्ट है। आइए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 2 5 7 8 9, इसमें क्या प्रोडक्ट करना है, तो हम लोग को प्रोडक्ट करना है 9 9 9 9 9 9 9 से प्रोडक्ट करना है। आइए प्रोडक्ट करते हैं, समझते हैं मेरे प्यारे भाई। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद वाला जो टॉपिक है ना, मतलब जो टाइप है वो और ज्यादा खूबसूरत है। आइए इसको क्या कर सकते हैं, 0 0 लगा सकते हैं ना, 0 0 तो लग सकता है क्योंकि ऊपर और नीचे बराबर करना है। तो 9 - 0 करेंगे 9 ही आएगा, 9 ही आएगी, 7 आ जाएगी। 9 - 5 4 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 - 8 1। यहाँ 9 - 9 करेंगे, 0 आना चाहिए था लेकिन एक बढ़ा के लेना है ना हम लोग को, तो 1 आ जाएगा। फिर इस पूरे की संख्या को क्या करना है, यहाँ पे 2 5 7 8 और ये 8, ये पूरा का पूरा रिजल्ट हुआ हमारा। यहाँ गैप नहीं है, ये मतलब सट जाएगा हमारा। इस तरह से ये पूरा का पूरा संख्या क्या हो गया, इसका प्रोडक्ट हो गया। काफी खूबसूरत चीज सिखा रहे हैं आपको, थोड़ा सा ध्यान देना है एक, क्योंकि 99 वाला प्रोडक्ट बहुत जगह हम लोग को मिलता है प्रोडक्ट करने में, ठीक है ना। आइए हम लोग कुछ और एग्जांपल्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हम लोग देखते हैं कुछ और। अगर आपसे कहा जाए कि 7 7 7 7 7 7 और 9 9 9 9 9 9 9 9 9 और एक और 9 ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग जितना 9 लेने का मन है आप लीजिए। क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ 0 लगा करके संख्याओं को ऊपर नीचे बराबर करना होगा। ऊपर नीचे संख्या ले लीजिएगा तो ये बराबर हो जाएगा, स्पष्ट है। 9 - 0 करेंगे 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, 2
2 2 2 2, लेकिन लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। लास्ट वाला 2 तो हो रहा था लेकिन एक बढ़ा के लेंगे। फिर क्या करेंगे, इस पूरे को लेना होगा हम लोग को, पूरे को लेना है 7 7 7 7 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 6, एक कम करके लेंगे, यही हमारा खूबसूरत सा आंसर हो जाएगा। पिछली क्लास में हम लोगों ने 999 का भी प्रोडक्ट सीखा था, 9999 का प्रोडक्ट सीखा था, नहीं सीखा था? वहां भी देखिए हम लोगों ने नोजेन मेथड लगाए थे। स्पष्ट याद आ रहा है कि 999 का स्क्वायर करना हो तो कौन सा मेथड लगाते हैं, नोजेन मेथड। आइए हम लोग देखते हैं इसको इस वाले मेथड से बनता है कि नहीं बनता है। 9 माइनस 9 करेंगे 0, 9 माइनस 9 करेंगे 0, 9 माइनस 9 करेंगे 0 होगा, लेकिन एक बढ़ा के लेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर इस पूरे में से एक को कम कर देंगे तो 998 आ गया। स्पष्ट है? पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था, आप जाकर के वीडियो देखिए और उसमें इसको मैच कीजिए, क्या ये आंसर मैच हुआ या नहीं हुआ। स्पष्ट है? चलिए अब जो तीसरा टाइप है वो काफी, दोनों टाइप से काफी इंपॉर्टेंट और काफी खूबसूरत और काफी अच्छा है। आइए हम लोग उस चीज को समझते हैं जो बहुत ही खूबसूरत टाइप है। अगर हम कहें अब आपको प्रोडक्ट करना है, अब आपको प्रोडक्ट करना है, हम लोगों ने ऊपर भी बराबर नीचे भी बराबर, ऊपर यहाँ पे कम नीचे में क्या लिए थे ज्यादा, अब ऊपर ज्यादा नीचे कम। जैसे कहें 5